ये हालांकि मनीष सर इससे पहले भी अपने बयान में समझा रहे थे कि जब तक स्त्रियां जो पढ़ती नहीं है तो एक घर को बेहतर कभी बना नहीं सकती, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अंत में सवाल है सर, आप बहुत सोशल लोग भी हैं, ये पूरा समाज जानती है, दुनिया जानती है। एक मेरा छोटा सा सवाल है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शिक्षा के मामले में नेपाल की सरकार जो है यानी टोटल प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया है। उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो टोटल हर चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे आम लोगों के बच्चे हों, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, ऐसा कानून बना दिया है। इस कानून का हम स्वागत करते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर नेपाल की सरकार ने जो अभी नवगठित सरकार है उसका निर्णय है तो ये स्वागत योग्य है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि सरकारी काजी लोग जो हैं उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पहुँचे, क्योंकि जब सरकार के ही लोग, सरकारी कर्मचारी के ही बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आम लोगों का क्या। ये आवश्यक है कि सभी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े। इससे कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। हाँ। और जो भी शिक्षक वहाँ पढ़ाते हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान भी रहेगा। बिल्कुल, वहाँ तो ऐसा होना ही है ना कि जब उनके बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा ध्यान देंगे कि हाँ वहाँ बेहतर पढ़ाई हो, ठीक है। ये ज़रूरी है और ऐसा नियम अगर भारत में भी होती है तो हम लोग ज़रूर स्वागत करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज देख सकते हैं कि अभी कोचिंग संस्थान पे मौजूद हैं और तमाम ज़िला में अभी लगभग अपनी जो कोचिंग सेंटर का जो प्रोग्राम है करके अपने छात्र को सम्मानित कर रहे हैं। दूसरी ओर हम एक और सवाल करना चाहेंगे मनीष सर से कि देखिए, अभी खास करके जो भेदभाव कहीं न कहीं है छोटे और बड़ों के बीच, स्वास्थ्य को ले, शिक्षा के बारे में तो आपने बता दिया। जो लोकल प्रतिनिधि हैं, चाहे अन्य प्रतिनिधि, यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, सदर अस्पताल है, वो गरीबों के लिए है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन वो जो लोकल प्रतिनिधि हैं वो बाहर जाके इलाज कराते हैं। तो राघव चड्ढा का कहना हुआ कि वो लोकल में ही जो है इलाज कराएं, ताकि जो उसको पता चले कि वहाँ का स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है। देखिए, राघव चड्ढा जी क्या कहते हैं उनका अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ निश्चित रूप से लोगों को जाना चाहिए। और जो खास करके बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अगर वो वहाँ जाते हैं, वहाँ की कमियों को देखते हैं तो उसको समाज के सामने लाएं, सरकार तक इन बातों को पहुँचाएं, सरकार पर दबाव बनाए हुए लोग, ताकि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो सके। क्योंकि सरकार वायदे तो बहुत अच्छी करती है, ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया, 100 बेड का अस्पताल खुल गया, ये सब बातें आती है, लेकिन वहाँ फिर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। कहीं दवाइयों की कमी है, कहीं पे आजकल जो एक नया नियम वहाँ चल रहा है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है कि कंप्यूटर आधारित या मोबाइल से ऐप के जरिए लगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि वहाँ जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। बड़ा बात आप बोल रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं कि अभी इतना जागरूक लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक गाँव का एक छोटा सा, अभी जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें एक हिंदी में एक चैप्टर है, ठीक है, और उस चैप्टर के आधार से बताया जाता है कि एक महिला जो है बिल्कुल गरीब गाँव से जाती है, ठीक है, बहुत पिछड़े हुए गाँव से जाती है बेंगलुरु में, और वहाँ जाकर के अपने बच्ची का, ठीक है, इलाज करवाना चाहती है। और वहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल को देख करके वो समझ ही नहीं पाती है कि किस जगह जाएं। कभी जाके उधर लाइन में लग जाती है, कभी उधर लाइन में, भर दिन वो परेशान होकर के फिर वापस चली आती है और फिर गाँव के ही चिकित्सकों से इलाज करवाती है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि वहाँ सही ढंग से समझाने वाला होना चाहिए। ऐसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ जाते हैं तो उनको सही मार्गदर्शन हो, ये भी जरूरी है। चलिए, तो देखिए, तमाम बातों पर मैंने